2024 में जब वैकेंसी थी 506, ऑफकोर्स वो बढ़ के बाद में 515 हो गई थी, तो रिटर्न क्लियर हुआ 3276 कैंडिडेट्स का। 2023 में वैकेंसी थी 359, रिटर्न क्लियर हुआ 2323 कैंडिडेट्स का। पेपर वन की कट ऑफ 180 190 के आसपास चली जाएगी, 190 तक सेफ स्कोर होगा। लेकिन ये कट ऑफ स्कोर है, सेफ स्कोर नहीं है, मतलब वो बंदा हमेशा मेरिट आउट हो जाएगा। तो अबाउट द ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, मुश्किल से 1 नंबर का या 2 नंबर का डिफरेंस वो भी कभी कभी देखने को मिलता है। इफ यू टॉक अबाउट द SC ST कैटेगरी तो लगभग 20 मार्क्स का आप मार्जिन लेके चल सकते हैं आज के समय में, इससे ज़्यादा मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेलकम बैक टू एवीकेएस अकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स के उन डाउट्स को क्लियर करेंगे कि क्या सर सेफ स्कोर रहेगा फॉर द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2025 एग्जाम। इसके अलावा क्या वैकेंसी ट्रेंड चला रहा है, कट ऑफ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2025 में कितने स्टूडेंट्स रिटर्न क्लियर करेंगे। क्या इन डेटाज को हम पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? इसका आंसर है यस। यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, विद प्रूफ अवेलेबल है। 2023 तक की कट ऑफ का डेटा यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। 19 मार्च 2024 को मैंने वीडियो डाली थी, तब तक कोई यूपीएससी ने इस तरीके की पीडीएफ या कोई भी ऐसा डेटा जारी नहीं किया था पब्लिक डोमेन में कि क्या कट ऑफ रहने वाली है 2023 की। 2023 का तब तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, और मैंने 320 से 325 के बीच में और लास्ट में कंक्लूड किया था कि 325 विल बी द फाइनल कट ऑफ। और आज हम देखेंगे कि वही कट ऑफ रही थी, 325 रही थी 2023 के एग्जाम में। और मैं डेट के साथ बता रहा हूँ, 19 मार्च 2024 को वो वीडियो बनाई थी। 23 की अगर बात करें तो हमारा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने के बाद, मैं पर्सनली आपको बताऊं तो 115 से 120 के बीच जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे थे इन पेपर वन, तो उनका एग्जाम क्लियर हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि पेपर 2 में उन्होंने कितना स्कोर किया है। पेपर 2 में 200 तक शायद फिजिकल कॉल आई है, 200 तक जिसके पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के हो रहे हैं। हो इससे ज़्यादा नहीं है, होगा तो 1-2 नंबर या इससे कम ही है, मेरे हिसाब से इससे कम ही है। इस रेंज में है आप पेपर 1 प्लस पेपर 2। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, ये हो सकता है 205 भी हो। जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, वो ज़्यादा इसलिए जाएगी, अब ये देखना होगा कि इंटरव्यू में वो कितने मार्क्स देते हैं। अगर इंटरव्यू में वो मार्क्स देते हैं हाईएस्ट मार्क्स 110, तो ये रुक जाएगी। अगर इसमें ऐसे नंबर 130 120, फिर ये ऑटोमेटिक 320 के आसपास जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 320 तक ये जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 और प्लस इंटरव्यू 325 प्लस अगर स्कोर कर रहा है 2023 में, तो उसकी लड़ाई रैंक की है, उसकी सिलेक्शन की लड़ाई नहीं है, फिर उसको वो रैंक के लिए फाइट कर रहा है। एवीकेएस के यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे, हर जगह आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक 16 जुलाई 2024 को मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि कितने स्टूडेंट्स 2024 में रिटर्न एग्जाम को क्लियर करेंगे। उसमें हमने डेटा बोला था कि 3200 से 3300 के बीच में स्टूडेंट्स की रेंज रहेगी। वो वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और 3276 3276 कैंडिडेट्स का रिटर्न क्लियर हुआ था। ये चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेरियस डेटा को एनालाइज करके। तो ऐसे ही हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि 2025 में वो नियर अबाउट क्या एक रेंज रहेगी कि कितने स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं और क्या आपका नाम उस लिस्ट में आने वाला है। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और दिस ऑल अबाउट द कोर्सेज कि अगर आप एवीकेएस के साथ चीज़ों को तैयार करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, दोनों ही मोड में बैचेस अवेलेबल रहते हैं। गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रीवियस डेटा है, 2016 का डेटा है। मैं स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाता हूं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकें। और इस डेटा में प्रॉपर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी 270 और जो फाइनल कट ऑफ है ये कैटेगरी वाइज आपकी गिवन है। इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने में समय नहीं लूँगा क्योंकि ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, अब वहाँ से जाके चीज़ों को देख सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ थी वो 290 थी और ओबीसी की 2 नंबर कम। SC ST में थोड़ा सा डिफरेंस था, लगभग 30 नंबर का डिफरेंस हमको देखने को मिला। 2017 में नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम थी, 179 थी, बढ़ के 189 हुई। और जो कट ऑफ है उसने थोड़ा बढ़ी वो, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 2 फैक्टर्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। पहला नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और दूसरा उस एग्जाम का लेवल कैसा है। और ये 2023 और 24 के पेपर में भी आपको रिफ्लेक्ट होगा कि वो कट ऑफ का है, क्योंकि ये 2018 में भी ऐसा हुआ था और 2019 में भी ऐसा हुआ था। 2017 का डाटा है, फाइनल कट ऑफ 316 गई थी और लगभग वही 20-30 नंबर का डिफरेंस रहता है कैटेगरीज में। यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा कम था। ये डिपेंड करता है कि क्वालिफाइंग नेचर को वो फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये डिपेंड करता है। इसके अलावा इंटरव्यू के मार्क्स पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो ये गैप है कैटेगरी स्टूडेंट का और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का। और पेपर 1 की सेपरेट जब कट ऑफ पार कर लेते हैं तभी पेपर 2 चेक होता है और फिर आपको कंबाइंड कट ऑफ पार करनी पड़ती है, तो टोटल कट ऑफ बनती है। ये आई थिंक बेसिक आइडिया आप सभी को है कि पेपर 1 250 मार्क्स का और पेपर 2 200 मार्क्स का, और दोनों को क्वालिफाइंग नेचर अलग अलग है और दोनों का कंबाइंड कट ऑफ अलग पार करनी पड़ेगी। और पेपर आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो 150 मार्क्स का होगा।
2018 का डाटा, वैकेंसी बढ़ गई थी तो कट ऑफ काफ़ी कम थी 282, ऑफ कोर्स ड्यू टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। 2019 का डेटा 318 फाइनल कट ऑफ। ओबीसी और जनरली कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, मुश्किल से 1 नंबर का, वो भी कभी कभी आ जाता है, अदरवाइज सेम ही रहती है। जब कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब वो डिफरेंस देखने को मिलता है। और यहाँ तक 2019 में फर्स्ट टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई और बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट्स नहीं थे, तो कट ऑफ काफ़ी कम गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। 2020 में ये वैकेंसी लगभग 210 के आसपास थी और जो फाइनल कट ऑफ है वो 325 के आसपास गई। फर्दर 2021 में कट ऑफ हो, ये जो फाइनल वैकेंसी है वो गिर गई और कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ गई, 345 के आसपास कट ऑफ गई। एग्जैक्ट मतलब 345 गई आसपास। मैं बोल रहा हूँ कि फर्दर कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट डाटा है प्रॉपर आपका। 2022 में 233 वैकेंसी, पहले 253 थी, 20 वैकेंसी घट गई थी तो कट ऑफ और बढ़ गई उसके कारण से, वो 345 कट ऑफ रही। यहाँ पे आप देखेंगे कि 171 पे भी कट ऑफ 345 और 233 वैकेंसी पे भी कट ऑफ 345। ऐसा क्यों? ऐसा डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स दिए गए हैं, समटाइम्स लीनियंट मार्किंग है या टफ मार्किंग है, इसके अलावा एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है, तो उसकी वजह से ये कट ऑफ सेम रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग होने के कारण। 2023 में हमारे काम का डेटा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर है 2025 के, 359 और जो फाइनल कट ऑफ है वो 325 रही आपकी। और 2024 का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, मेरा ऐसा अनुमान है कि पेपर 1 की कट ऑफ 100 के आसपास रही होगी और पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड कट ऑफ 160-170 के आसपास रही होगी। और जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करेंगे। अगर वो टाइट मार्किंग करते हैं तो 280 तक समराइज हो जाएंगे और अगर वो लीनियंट मार्किंग करते हैं तो 290 तक जा सकते हैं। किसी भी हालत में 300 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं आज बोल रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोल रहा हूँ। अगर जो स्टूडेंट्स 2024 वाले वो इसको देख रहे हैं तो वो इंटरव्यू की तैयारी उस हिसाब से करें। 2025 के सेफ स्कोर को एनालाइज करने से पहले मैं आपको ये डेटा दिखा दूं कि कितने स्टूडेंट्स अभी तक एग्जाम क्लियर करते आ रहे हैं। 2024 में जब वैकेंसी थी 506, ऑफकोर्स वो बढ़ के बाद में 515 हो गई थी, तो रिटर्न क्लियर हुआ 3276 कैंडिडेट्स का। 2023 में वैकेंसी थी 359, रिटर्न क्लियर हुआ 2323 कैंडिडेट्स का। वैकेंसीज आपके सामने हैं, फर्दर नंबर है कि कितने कैंडिडेट्स का रिटर्न क्लियर हुआ है। कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू में पहुंचेंगे वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल मेडिकल में कितने बाहर होने वाले हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इट डिपेंड्स, वेरी करेगा ईयर टू ईयर। एवरेज ऐसा रहता है कि 3 से 4 के बीच में पर सीट पे कैंडिडेट्स इंटरव्यू में पहुंचते हैं। इस डेटा को एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चला कि जो ये नंबर है और ये नंबर है, ये 6.3, 6.4, 6.3, 6.4 इतना मल्टीपल टाइम्स रहता है कि वैकेंसी का लगभग 6 से 6.5 गुना के बीच में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिटर्न क्लियर करेंगे। और 2025 में जो वैकेंसीज हैं वो 357 है। और अगर हम एक लोवेस्ट ले लेते हैं और एक हाईएस्ट ले लेते हैं और इसके बीच की एवरेज अगर आप मेंटेन करते हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 2250 से 2350 के बीच में स्टूडेंट्स वेरी करेंगे कि इतने लोगों का नाम लिस्ट में आने वाला है, रिटर्न लिस्ट में आने वाला है। अब आप कितनी तैयारी करते हैं और वो कौन कौन स्टूडेंट्स होंगे, वो उस बारे में बात कर लेते हैं। सेफ स्कोर के बारे में, कट ऑफ की बात करें पेपर 1 की, ऑफ कोर्स फिर से मैं बोल रहा हूं कि कट ऑफ हम एग्जैक्ट तब तक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक हम एग्जाम नहीं देख लेते, क्योंकि एग्जाम के लेवल पे भी कट ऑफ डिपेंड करेगी। लेकिन अजम्पशंस हम ये लगा सकते हैं 2023 को और 2024 को बेस ईयर मान के कि अगर 2023 जैसा एग्जाम ही देखने को मिलता है तो कट ऑफ 120, 122, 121 इसके आसपास रहेगी पेपर 1 की। जो कंबाइंड कट ऑफ है वो आपकी 200, 205 के आसपास रहेगी और जो फाइनल कट ऑफ है वो बिल्कुल टच कर जाएगी 325 को। 325 से 330 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ऑफ कोर्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट डिपेंड्स कि इंटरव्यू में मार्किंग कैसी है। 2023 में जब इंटरव्यू मार्किंग देखेंगे बहुत लीनियंट मार्किंग है, 120 नंबर, 130 नंबर भर के नंबर दिए गए हैं। अगर इंटरव्यू में लीनियंट मार्किंग ना होकर टाइट मार्किंग होनी स्टार्ट हो जाए तो वही कट ऑफ 10 नंबर कम हो जाएगी। अब बेस ईयर लेते हैं 2024 को, अगर 2024 के जैसा पेपर देखने को मिलता है तो फिर ये कट ऑफ थोड़ी कम की तरफ आ जाएगी। जो पेपर 1 की कट ऑफ है वो 115 के आसपास रह जाएगी या उससे नीचे थोड़ी सी आ जाएगी, 110 से 115 के बीच में। पेपर 2 पेपर 1 की कट ऑफ 180, 190 के आसपास चली जाएगी, 190 तक सेफ स्कोर होगा। लेकिन ये कट ऑफ स्कोर है, ये सेफ स्कोर नहीं है, मतलब वो बंदा हमेशा मेरिट आउट हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि जो बिल्कुल कट ऑफ के पार है, वो आसपास है कट ऑफ के, वो मेरिट आउट हो जाएगा। तो इन चीजों को, कट ऑफ इज डिफरेंट, सेफ स्कोर इज डिफरेंट। सेफ स्कोर इज दैट कि आपने एक बार रिटर्न क्लियर कर लिया, अब आप सेफ जोन में हैं, अब आप बेसिक एवरेज इंटरव्यू भी देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपकी जो फाइट रहेगी वो रैंक की फाइट रहेगी या फोर्स की फाइट रहेगी।
तो हमारे जो टारगेट है वो हमको वही लेके चलना है कि पेपर 1 में हमको एटलीस्ट 145 मार्क्स हमारे आ जाएं या 150 तक हमें रेंज में मेंटेन करना है, 140 से 150, एवरेज 145 मान लेते हैं। पेपर 2 में ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर 2 में हमें लेके चलना है कि 90 से 100 के बीच के मीन्स 95 हमारा बेस बना रहे। और रही पर्सनालिटी टेस्ट की बात, तो हमें कोशिश करनी है कि 100 प्लस हमको जाना ही जाना है। तो ऐसे में आप पाएंगे कि 340 प्लस या 350 तक आप टच कर दे रहे हैं तो एक बेहतरीन रैंक के साथ आप आएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। इफ यू टॉक अबाउट द ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, मुश्किल से 1 नंबर का या 2 नंबर का डिफरेंस वो भी कभी कभी देखने को मिलता है। इफ यू टॉक अबाउट द SC ST कैटेगरी तो लगभग 20 मार्क्स का आप मार्जिन लेके चल सकते हैं आज के समय में, इससे ज़्यादा मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो आपका बेस होना चाहिए वो जनरल कैटेगरी का ही होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं और इसके लिए डेडिकेटेड आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट गाइडेंस में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर टेस्ट लगाने पड़ेंगे, PYQ एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कीजिए, आज से अपना टारगेट सेट कीजिए और अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।